दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। गेंदा मेरीगोल्ड एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो सर्दी गर्मी दोनों ही सीजन में पाया जाता है। हालांकि ये सीजनेबल प्लांट है, लेकिन दोनों ही सीजन में बड़े ही आसानी से पाया जाता है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी करता है। बात करें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, हर एक जगह ये प्लांट इजिली अवेलेबल होता है। कलर सेट की यदि इसके बात करूं तो येलो या ऑरेंज से रिलेटेड कलर ही इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। आइए जान लेते हैं इस गेंदा के बारे में वो सभी जानकारी जो हम सभी को पता होना ही चाहिए। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और बात करते हैं आज केवल मेरीगोल्ड यानी गेंदा के फ्लावरिंग प्लांट का ही। दोस्तों गेंदा आप यदि विंटर में लगाते हैं तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर गमला ही होना चाहिए, इस हिसाब से कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ में आप गेंदा को लगा सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ तक कि आप एक छोटे से पॉली बैग में भी यदि लगा देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा और बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। यदि बड़े गमले में लगाते हैं, बड़े साइज के पॉट इसको देते हैं तो बहुत बढ़िया ये घना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। पॉट यदि छोटा हुआ तो फ्लावरिंग इसमें कम आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें नहीं लग पाएगा या सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यदि आप इसको गर्मी के सीजन में लगाते हैं तो पॉली बैग नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि धूप तेज होता है और उस तेज धूप में इसकी सॉइल जब गर्म हो जाएगी तो पौधा को नुकसान करेगा। इसलिए गर्मी के लिए इसको सीमेंट या मिट्टी के गमला ही बेस्ट माना जाता है। और सर्दी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी चीज़ में इसको लगा के बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। घर पे तैयार करने की बात करें तो इसको आप बीज से तैयार कर सकते हैं। और ये सारे ही प्लांट जो अभी आप देख रहे हैं मैंने सब बीज से ही तैयार किया है। 15 रुपये का बीज में नर्सरी से लेके आया था और उसी से ये सारे प्लांट तैयार हुए हैं। और किस चीज़ में मैंने लगा रखा है एक बार आप ये भी देख लीजिए। ये प्लास्टिक के कट्टे को काट के मैंने ग्रो बैग का आकार देने की कोशिश किया है और उसी में ये सारे ही प्लांट को मैंने लगाया हुआ है। मैं और बढ़िया फ्लावरिंग हो रहा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्दी के सीजन में यानी कि विंटर में इसको पर्टिकुलर सीमेंट या क्ले का पॉट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ में ये सर्वाइव कर जाता है। बात करें समर सीजन की तो समर सीजन में लगने वाला गेंदा को आप क्ले पॉट में लगाएं या फिर सीमेंट के पॉट में ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि गर्मी में पॉली बैग जब एक बार गर्म हो जाता है तो पॉली बैग में लगे हुए प्लांट भी खराब हो सकता है और आपका सारा मेहनत खराब हो सकता है। इसलिए विंटर में भले ही आप पॉली बैग में या किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, लेकिन समर में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सॉइल मीडिया की यदि बात करें तो ये हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है, इसलिए मैरीगोल्ड को आप कम से कम सॉइल में 30 to 40% फर्टिलाइज़र जरूर डालें। फर्टिलाइज़र किसी भी का हो सकता है, काउ डंग कंपोस्ट हो सकता है या फिर वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या फिर ऐसा खाद जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन परिमाण 30 to 40% होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हैवी ब्लूमिंग प्लांट होता है जो हैवी फ्लावरिंग करता है और कम फर्टिलाइज़र में फ्लावर भी आपको कम ही मिलेगा। इसलिए 30 to 40% इसके लिए बेस्ट है। सॉइल मीडिया ऐसा तैयार करें कि पानी बिल्कुल भी रुके ना रहे इसमें। जब भी आप वाटरिंग करें पानी सॉइल को भिगो के बाहर निकल जाए। ड्रेनेज होल पे खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि इसमें पानी रुक गया तो पौधा आपका खराब हो सकता है। वैरायटी की यदि बात करें तो अमूमन मेरीगोल्ड में एक ये कॉमन है, जबकि एक प्लांट मैंने ये खरीद के लाया हुआ है। ये है दोस्तों जाफरी गेंदा। और जाफरी गेंदा मैं छोटा सा प्लांट नर्सरी से खरीद के लाया था 10 रुपये का, और उसको कुछ जब नहीं मिला गमले के तौर पे तो मैंने ये देखिए पॉली बैग में इसको लगाया हुआ है और रिजल्ट आपके सामने दिख रहा होगा। फूल खिले हुए और पौधा भी बहुत ज़्यादा बूशी है, जो साबित करता है कि विंटर के सीजन में मेरीगोल्ड को आप पॉली बैग में भी लगा सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं।
इसे आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और जितने बड़े गमले में आप लगाएंगे फ्लावरिंग भी उसी हिसाब से होता रहेगा। यानी कि छोटे गमले में बहुत ज़्यादा फूल की तमन्ना ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसको खुराक जब कम। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे इस प्लांट में आपको ढेर सारे नए नए फूल खिले हुए या खिलते हुए दिख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ यदि देखें तो ये फूल देखिए बिल्कुल सूख सा गया है, जो खामखा हमारे प्लांट का एनर्जी वेस्ट करता है या एनर्जी लेता है। इसलिए इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। कट करने से एक फ़ायदा ये होगा कि इसमें और भी नए ब्रांच निकलेंगे, और ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे तो फूल भी ज़्यादा निकलेंगे। और दूसरा, अपने इस पौधे की एनर्जी जो ये सूखा हुआ फूल वेस्ट कर रहा था वो भी बच जाएगा और नए फूलों को ये एनर्जी मिल पाएगा। इसलिए इस तरह का फूल जब भी आपको अपने पौधे में दिखे तो उसको काट के अलग कर देने में ही भलाई है। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं, ताकि आपके पास भी यदि गेंदा का प्लांट है तो आप इसी हिसाब से केयर करें, इसी हिसाब से एक से अनेक पौधा अपने बागवानी में ही तैयार करें। उम्मीद है गेंदा का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।